नमस्कार। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हमारे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे हिसार की, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने 500 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया और किसानों को इसकी सूचना मिली तो वो भी मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए वहां पर विरोध करने के लिए पहुंचे। और इसी दौरान किसानों का पुलिस के साथ विवाद हुआ। यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसी के साथ इसी दौरान पुलिस पर हुए पथराव की तस्वीरें सामने आई। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे दर्शक, जिसमें 5 महिला पुलिस कर्मियों के समेत कुल 20 पुलिसकर्मी घायल हुए बताए गए हैं। और घायल पुलिस कर्मियों की तस्वीरें जो सामने आई, बताया ये जा रहा है कि डीएसपी अभिमन्यु लोहान पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस की 5 गाड़ियां तक तोड़ डाली। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रदर्शनकारी किसानों पर जिस वक्त लाठीचार्ज पुलिस कर्मियों की तरफ से किया गया उस वक्त की तस्वीर, और दूसरी तरफ उस वक्त की जब पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया और इसी दरमियान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। हिसार में किसानों की पुलिस से जो झड़प की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे जब उनको सूचना मिली कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हैं। और इसी दौरान बड़ी संख्या में मौजूद किसानों की तरफ से सीएम का घेराव किया गया, विरोध जाहिर किया गया। आगे बढ़ेंगे। हिसार में किसानों के पुलिस से हुए विवाद के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। राकेश टिकैत ने बताया कि विवाद के बाद पुलिस ने 85 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान हिसार के आईजी कार्यालय के बाहर एकजुट हुए थे। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुडूनी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आईजी से बातचीत हुई और इसी के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए 85 किसानों को रिहा किया। किसी पर केस दर्ज नहीं किया गया और इसी के साथ किसानों के जब्त वाहनों को छोड़ भी दिया गया। घायल किसानों का इलाज और किसानों के वाहनों की मुरम्मत किसान संगठन करवाएंगे। और इसी के साथ कल पुलिस थानों के होने वाले घेराव को भी रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आपने जो हमारे एक वीडियो के ऊपर आज जगह जगह जाम लगाए हैं और एक कड़ा कदम उठाया, प्रदर्शन किया है, आप सभी के धन्यवादी हैं कि आपने एकदम से एक्शन लिया। और यहाँ पे भी हमने हिसार में आईजी के घर का घेराव किया हुआ था, लेकिन अब वो मामला निपट गया है। अब हमारे 85 जो किसान भाई और हमारी बहनें गिरफ्तार थे उनको छोड़ दिया गया है और जितने व्हीकल पकड़े हुए थे उनको छोड़ दिया गया है। और आज यहाँ पे मामला निपट गया है। अब जो कल का प्रोग्राम था सभी पुलिस थानों के घेराव का, वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव, हमारे साथ रोहित जुड़ चुके। रोहित, क्या जानकारी है? जैसे कि राकेश टिकैत ने भी बताया कि जो किसानों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया था, उनको छोड़ दिया गया है और दोनों ही पक्षों में समझौता भी हो चुका है। अब आगे क्या? देखिए गगन, अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो आज दिन भर ये मामला हिसार में ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि पूरे हरियाणा में इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला था। जब किसानों को हिरासत में ले लिया गया था सुबह, तो उसके बाद दोपहर के वक्त को जिस तरह ये सूचना किसान नेताओं की तरफ से जारी की गई कि कुछ किसानों को आज हिरासत में लिया गया है, जब हिसार में लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद से पूरे हरियाणा के तमाम मार्गों को जो है बाधित कर दिया गया था। फिर से बात हिसार चंडीगढ़ हाईवे की बात कर ली जाए, हिसार दिल्ली हाईवे की बात कर ली जाए या फिर हिसार सिरसा हाईवे की बात कर ली जाए, तो ऐसे में पूरे प्रदेश को प्रभावित होना पड़ा था। करनाल में भी जाम लगाया गया था, इसी तरह से दूसरे जगहों पर भी जाम लगाया गया था। लेकिन शाम के वक्त राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी हिसार में पहुंचते हैं, वार्तालाप का दौर चलता है और जिसके बाद प्रशासन के साथ सहमति इस बारे में बनती है कि जो 85 किसान हिरासत में लिए गए थे उनको रिहा किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी वाहन इंपाउंड किए गए थे उनको भी छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त वाहन हैं
उनकी मरम्मत इत्यादि का काम जो है किसान सभा की तरफ से करवाया जाएगा। ना तो पुलिस पर किसान कोई मुकदमा दर्ज करवाएंगे, ना ही पुलिस जो है लेकिन पर किसानों का गुस्सा बरकरार है। किसान कहते हैं कि किसी भी जेजेपी या फिर बीजेपी किसी भी नेता को किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी गांव में अगर कोई जेजेपी या बीजेपी के नेता घुसेगा या एंटर भी करने की कोशिश करेगा, किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश करेगा, तो इसका खामियाजा क्या उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए गगन, अगर पूरे पहलुओं की बात करी जाए, आज भी जो विरोध करने का मकसद था वो भी उसी मकसद के अनुसार ही था जिस तरह का किसान संगठन की तरफ से पहले ऐलान किया गया है। किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा में कहीं पर भी बीजेपी और जेजेपी का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसका खुले तौर पर विरोध किया जाएगा। बात करी जाए अगर आज की, तो आज जिस तरह से हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार में पहुंचे थे, हालांकि किसानों के पास इनपुट जो है टाइम का कुछ ठीक नहीं था, इस वजह से ये मामला डिले हो गया था। और जब सीएम जा चुके थे उसके बाद ही यहाँ पर एक तरह से प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ था। लेकिन प्लानिंग किसानों की यही थी कि किसी भी सूरत में इस प्रोग्राम को ना होने दिया जाए। बाकायदा कल से ही मैसेज जो है दिए जा रहे थे। लेकिन अब पुराना जो उनका निर्णय है, उन्होंने पहले भी यही निर्णय लिया हुआ है कि कहीं पर भी अगर इस तरह का प्रोग्राम जो है बीजेपी की तरफ से किया जाता है तो उसका लगातार विरोध किया जाएगा। उसका असर है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। जी रोहित, फिलहाल तक की जानकारी के लिए शुक्रिया। आप लगातार अपडेट हासिल करने के लिए जुटे और जैसे कोई अपडेट मिलता है हमारे तक जरूर पहुंचाइए।